नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बिहार का सबसे बड़ा डिबेट शो जिसमें महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की बढ़ती तर्क शक्ति, जहां एक तरफ केंद्र और बिहार सरकार दोनों महिलाओं के लिए आरक्षण के तहत उन लोगों के मनोबल बढ़ा रही है और उनके प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए बातें कर रही है, उनको कितने महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। आज का यह डिबेट ग्रामीण से लेकर के तमाम शहरी क्षेत्र के महिलाओं को, लड़कियों को फायदा पहुंचाएगा। और आज हम बता दें, आज डिबेट में हमारे साथ जो शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से सोनी पूर्वे। सोनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। दूसरी तरफ बता दें, पूनम पासवान है हमारे साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। और हम बता दें, पूनम जी आपका आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा है, माइक को सामने लीजिए। और हम बता दें, नगमा परवीन है। नगमा परवीन भी जदयू से संबंध रखती हैं और हमारे साथ शामिल है। नगमा जी, आपका स्वागत है। लेकिन आज डिबेट में हम बता दें, आज डिबेट में हम नगमा जी के साथ हैं, यानी कि हम नगमा जी के साथ पक्ष लेंगे क्योंकि आज नाजिया हसन उनके सहयोगी नहीं आ पाई हैं। तो आज हम नगमा जी के साथ रहेंगे और डिबेट हम भी करेंगे आपको पूनम जी और सोनी जी के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए सभी कहते हैं कि हम योजनाएं बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लागू किया। बिहार सरकार ने आरक्षण देकर के 2006-2007 में महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया। तो आखिर आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहा है किस पर? कौन कह रहा है कि हमने ही किया? इसे लेकर के महिलाएं कंफ्यूज हैं। क्या कंफ्यूज हैं आप सोनी जी, बताइए। कंफ्यूज की तो कोई बात ही नहीं है मनोज जी। एकदम सभी को पता है कि हमारे केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं दी हैं और महिलाओं को मान सम्मान दिया है, हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया है। ये तो पूछने वाली, कहने वाली बात ही नहीं है। तो किन योजनाओं से फायदा हुआ है उनको? महिलाओं को किन योजनाओं से? अच्छा सोनी, पहले नगमा जी एक राउंड, पहले सब आदमी एक मिनट अपना विचार रखेंगे, उसके बाद हम डिबेट कराएंगे। हाँ बोलिए सोनी जी। आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, जो कि कई सारी महिलाओं को समय का बचत होने के साथ साथ हमारी माताएं बहनों को गैस की सुविधा मिली है। हर घर ग्रामीण महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है। कैसे नहीं मिला है? आप ले लीजिए नारी शक्ति योजना, उसमें हमारी महिलाओं को बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेने का मौका मिला है। कैसे नहीं मिला है फ़ायदा? आप ले लीजिए सुकन्या योजना, उसमें भी हमारी 10 साल की बच्चियों को काफ़ी सारी भविष्य उज्जवल करने के लिए मौका मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। निश्चित तौर पर। अब नगमा जी आप बताइए, एक मिनट आपका समय, आप पहले पूरा बता दीजिए कि आखिर महिलाओं की किन किन योजना से फ़ायदा पहुंचा और केंद्र और राज्य सरकार की दोनों सरकारें महिलाओं के लिए काम कर रही है नहीं। नगमा जी देखिए, केंद्र सरकार जो ये मोदी जी के बारे में जो कह रही है कि उन्होंने इस तरह की योजनाएं लाई हैं, उज्ज्वला योजना, तो ये जो उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने दिया है, सिर्फ एक सिलेंडर खाली एक दे करके, सिलेंडर के जो गैस है उसका जो दाम करके, तो कौन सी ग्रामीण महिलाएं 1200-1500 रुपये दे करके? नगमा जी आप पहले बोलने दीजिए सोनी जी, पहले बोलने दीजिए। एक मिनट, उसके बाद क्रॉस कीजिएगा। एक मिनट सोनी जी, एक मिनट पहले सुन लीजिए। पहले राउंड में एक मिनट, पहले राउंड में सबको एक मिनट बोलने का समय दीजिए। उसके बाद एक खाली सिलेंडर दे दिया उन्होंने और कहा कि उज्ज्वला योजना करके हमने महिलाओं का उद्धार कर दिया, महिलाओं को धुएं से, बीमारियों से आगे करने के लिए कर दिया। अरे वो देने के बाद तो सिलेंडर का रेट कम करना चाहिए था ना, उनको रेट बढ़ाना नहीं चाहिए था। उज्ज्वला योजना के साथ साथ उनको रेट नहीं बढ़ाना चाहिए था, ताकि जो गरीब हैं, ये जो योजना मोदी जी ने जो चलाया था या दिया था जिसका लाभ, तो गरीब महिलाओं के लिए ना, तो क्या अच्छा, और कौन कौन सी योजना है नगमा जी जिससे महिलाओं को फायदा हो सकता है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार को? बताइए नगमा जी। देखिए, बिहार सरकार तो बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ महिलाओं के लिए करती हैं। आप भी बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो मीडिया हैं, आपके पास तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में रह करके महिलाओं को किन किन चीज़ों का आरक्षण किया है, किन किन चीज़ों को लेकर के किया है। महिलाओं की मांग से उन्होंने बिहार को 2006 में शराब मुक्त प्रदेश करने का उन्होंने घोषणा कर दिया, जो काफ़ी हद तक की गरीब महिलाएँ जिनके हस्बैंड वगैरह
जो नशे में रहते थे, जिनसे उनकी घर गृहस्थी बिगड़ जाती थी पूरी तरीके से, उनको इस सब चीज़ों से मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से छूट गया, पर बहुत हद तक परिवारों जो टूटने से बहुत परिवार ऐसे बचे हैं नीतीश कुमार जी की योजनाओं से। आरक्षण देकर के मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देकर के हो, साइंस कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग में हो, उनको 33% दे करके उनको आगे बढ़ाने में। चलिए अब पूनम जी बोलेंगे। पूनम जी 1 मिनट पहले पूनम जी बोलेंगे, आप सब सुन लीजिए। पूनम जी फर्स्ट राउंड में 1-1 मिनट सबको बोलने का मौका। पूनम जी महंगा ही सही, लेकिन घर घर तो कनेक्शन पूनम जी बोलिए। और जितने महिला को जो प्रॉब्लम है वो धुआं से जो प्रॉब्लम है उनके लिए तो उन्होंने ये सुविधा दी है। महंगाई सही, लेकिन उन्होंने धुआं पहले बोलने दीजिए नगमा जी, पहले बोलने दीजिए 1-1 मिनट पहले बोलने दीजिए, उसके बाद क्रॉस कीजिएगा। नगमा जी पहले 1-1 मिनट सबको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ बोलिए पूनम जी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हु बरू होते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने हर वक्त महिला को साथ। नगमा जी सुन लीजिए, नगमा जी पहले एक बार सुन लीजिए, सेकंड राउंड में क्रॉस कीजिएगा। सेकंड राउंड में अभी फर्स्ट राउंड में सबको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ बोलिए पूनम जी। मतलब जितने देशवासी हैं सबके साथ खड़े रहे और सबको जहाँ जहाँ हुआ राशन पहुँचाने का, उनमें तो सबका सहयोग था, जो हर घर घर राशन पहुँचाए फ्री में, सब कुछ किए हैं। महिला को जो जितना आरक्षण मिला है उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी जितना किए वो काफ़ी है, बहुत किए हैं। कोरोना काल में उन्होंने क्या किया नगमा जी? हाँ सुन लीजिए पहले, नगमा जी सुन लीजिए, उसके बाद क्रॉस कीजिएगा। हाँ पहले बोलिए पूनम जी, बोलने दीजिए पहले। हाँ केंद्र सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत आरक्षण दिए सर, जैसे हर उद्योग। बोलिए पूनम जी, आवाज़ आपकी कम आ रही है, बोलिए पूनम के लिए। मतलब जो हम लोन हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बनाए, अथी जितना हो योजना है हम उनसे लाभ ले सकते हैं। नहीं अभी भी जाते हैं, इसे था लेकिन उतना नहीं था जितना अभी केंद्र सरकार जो उपलब्ध किए हैं। राशन कार्ड इसी टाइम में आया, राशन कार्ड इससे पहले नहीं था। अच्छा नगमा जी बोलने दीजिए उनको, नगमा जी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए पूनम जी। तो चलिए हम बता दें अब आपको, हमारे साथ 3 जो बोलने वाली, तर्क रखने वाली महिलाएं हैं, इनके बातों को ज़रा गौर सुनिए। लेकिन अब जो डिबेट होगा उसमें क्रॉस होगा, एक बोलेंगे दूसरे को एक करके। हम नगमा जी के पक्ष से हैं। सोनी जी से हमारा सवाल ये है, सोनी जी महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुकन्या योजना है, चाहे अगर कहें कि जो महिलाओं को सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी होता है तो सरकार राज्य सरकार 1400 रुपया देती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1000-5000 रुपया मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इस बात को कौन पहुंचाएगा और कितना पैसा पहुंच पाता है, इस बात की निगरानी कौन रखेगा? जाके पूछे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को, नहीं मिल रहा है पैसा, 1400 रुपया में 700 रुपये चले जाते हैं। तो आखिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? सोनी जी। जी मनोज जी क्रॉस करेंगे नगमा। जी मनोज जी, ये भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? अभी तो पूरा कोशिश में है। अभी तक आपको पता नहीं है क्या? मातृशक्ति योजना, पहला बच्चा अगर बेटी होती है तो उसको 5000 दिया जाता है। और दूसरा योजना ये है कि अगर दूसरी बच्ची भी ही लड़की होती है तो उसको 6000 रुपया दिया जाता है। ये सभी तो सोनी जी का पता लगा लीजिए ना, धरातल पर जमीन पर पता लगा लीजिए क्या मिलता भी है हमको कि नहीं। सोनी जी पता लगा लीजिए धरातल पर मिलता भी है कि नहीं। एक दिन आइए डीएमसी जाके देखिए, दैनिक विभाग में पूछे महिलाओं से उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल मिलता है नगमा जी। और महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं तो आप मोदी जी का तो आप देख लीजिए आपकी महिला के सम्मान के लिए अभी ये दादा साहब अवार्ड मिला है इनको। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सफाई कर्मी को इतना सम्मान दिया है कि उनका पैर धो के उनको सम्मान दिया है। और क्या चाहिए आपको? कितनी सारी योजनाएं। पैर धो के सम्मान जो
आपको शायद पता नहीं है नगमा जी, आप जाके पता कर लीजिए, आप जाके पता कर लीजिए कि मंजू शर्मा नीतीश जी की मंत्री जो अभी जेल में सड़ रही है बाल विकास मंत्री के केस में, फिर आपको पता चलेगा। आपको शायद पता नहीं है कि नीतीश जी की मंत्री ऐसी शर्मनाक घटना, शर्म आती है नीतीश सरकार पे, आपको शायद पता नहीं है। ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ बोल देने से नहीं, वो करते भी है, पहुंच रहा है या पहुंचाना वो भी सरकार की एकदम जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सिर्फ कह देने भर से नहीं काम होता है, उसके तो आप आरजेडी के, आप कल की बात ले लीजिए ना, पटना में जो शर्मनाक घटना घटी है, मात्र 1500 रुपया के लिए एक दलित महिला को घसीटते हुए रूम में ले जा करके और उनको मूत्र पिलाया गया, और वो आरजेडी के ही सदस्य थे। आपको शायद पता नहीं है, ये है सम्मान हमारी महिलाओं का नीतीश सरकार के राज्य में, आपको शायद पता नहीं है। नगमा जी जवाब दीजिए। क्या वहाँ पर पहुँचते हैं नीतीश वहाँ पर पहुँचते हैं नीतीश कुमार जी, महिलाओं को सेफ्टी महिला के साथ सेफ्टी मिला, जब घर के व्यवहार होता है वहाँ पर जाते हैं, सुनिए वहाँ पर नहीं ना जाते हैं। जितना नगमा जी आपको शायद पता नहीं है, हमारे केंद्र सरकार ने 3 तलाक 370 धारा, ये भी हमारे नीतीश सरकार ने ही महिलाओं को सुविधा दी है, हमारे केंद्र सरकार ने ही सुविधा दी है, आपको शायद पता नहीं है। सुनिए, मोदी जी आप पता कर लीजिए, उन्होंने हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला, उनको सम्मान दिया गया, उनको राष्ट्रपति बना करके उनको मान सम्मान दिया गया। थोड़ा सा नगमा जी और सोनी जी थोड़ा सा हम भटक रहे हैं रास्ते से। हमारा यह कार्यक्रम इसलिए है, नगमा जी और सोनी जी, पूनम जी, हमारा यह कार्यक्रम इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि जनता तक आपका ये संवाद पहुंचे कि महिलाओं के लिए अलग अलग योजना है, चाहे केंद्र दे चाहे बिहार सरकार दे। सवाल है कि महिलाओं को फ़ायदा तो मिलना चाहिए। नगमा जी एक बताइए कि एक सवाल तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार के भी जा रहा है, मॉनिटरिंग बिहार सरकार करती है, जरा मॉनिटरिंग में कहाँ कमी हो रही है? हम कहते हैं नेता तो सभी नेता, चाहे केंद्र के हों या राज्य सरकार को, भाजपा के हों या इंडिया गठबंधन के, सभी तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया महिलाओं के लिए, लेकिन धरातल पर महिलाओं को लाभ मिल रहा है नहीं। इसकी निगरानी या मॉनिटरिंग कौन रखेगा नगमा जी? इसके लिए क्या तकनीक होना चाहिए, बताइए नगमा जी। देखिए, प्रदेश में या देश के अंदर भी कोई भी नियम या कोई भी योजना अगर आ रही है तो उसका, चाहे वो केंद्र सरकार से निकल रही हो या राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हो, घर घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपने सिर्फ कह दिया कि हम ये योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उसका लाभ अगर महिलाओं को या बच्चियों को या जिस भी रीज़न से नहीं मिल पा रहा है, तो ये चाहे केंद्र सरकार के लिए भी बहुत खामी की बात है, बहुत कमी दिखती है। और राज्य सरकार के लिए भी बोल दीजिए, राज्य सरकार के लिए भी जहाँ कमी है बोलिए। हाँ, सरकार भी नहीं कर पा रही तो कमी है। इस चीज़ को ये देखना चाहिए कि हम जो नियम कर रहे हैं, कौन देखेगा? वही तो हम कह रहे हैं नगमा जी, कौन देखेगा इसे? मॉनिटरिंग कौन करेगा? भाजपा कह रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को जाइए, जाकर के वोट के लिए काम कीजिए, नीतीश जी कह रहे हैं जाइए वोट के लिए काम कीजिए, लेकिन जो आज महिलाएं घंटों राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़ी थी, उनको कौन समझाएगा? नगमा जी, ये भी काम सरकार का है। वहाँ पर जुलूस निकला था लोजपा के तरफ से, उन्होंने इतना रोड़ा पत्थर, इतना गैस खाली छोड़ा था, हाँ, पूनम जी क्रॉस कीजिए, पूनम जी लगा, उसमें हम भी थे वहाँ पर। चिराग पासवान को अरेस्ट भी कर लिया गया। घर तक पहुँचाना, आप केवल वोट मांगने के लिए अपने मंत्रियों को या अपने लोगों को मत भेजिए, उनका योजनाएं मतलब भेजिए उनके घर तक, उनका एक पूरा डिटेल बनाइए, पूरा चार्ट बनाइए लोगों को। पूनम जी नगमा जी को बोल रही, उसके बाद आप बोलेगा पूनम जी। हाँ नगमा जी, किस रीजन से नहीं मिल रहा है, ये सारी गतिविधियों पे सरकार का वही तो सवाल है। ये तो सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि कौन जवाबदेह है? महिलाओं को अगर उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिला, महिलाओं को अगर आरक्षण का प्रति लाभ नहीं मिल रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको माना जाएगा? मॉनिटरिंग कौन कमेटी करेगी? नेता आखिर क्या कर रहे हैं, चाहे भाजपा को, चाहे एनडीए को, इंडिया को? कोई भी सुनिए ना, अगर कोई भी महिला के लिए योजना निकल रहा है, अगर केंद्र सरकार से निकल रहा है, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई कोई भी योजनाओं को अपने राज्य में लागू करना, सबसे पहले उनका काम होता है।
उनको अपने जो भी उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो भी अपने इसको योजनाओं को जो उनके घर तक पहुंचाने, उनको एकदम स्ट्रिक्टली कहना, मतलब स्ट्रिक्टली अपना काम करना चाहिए कि जो योजना निकला है, जो हम महिलाओं के कर रहे हैं, हम सिर्फ केवल वोट मांगने तक ही नहीं, बल्कि उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम सत्ता में बैठे। हाँ। अगर हम उसको उसके घर तक पहुंचा ही नहीं सकते, उसको सुविधा तो फिर सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। सही बात नगमा जी, सही बात। चलिए हम पूनम जी से, अब पूनम जी से एक सवाल पूछ रहे हैं। पूनम जी, कुशेश्वर स्थान से आप चुनाव भी लड़ रही हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा डूबा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ की महिलाओं की क्या समस्या आपको नजर में आई? क्या केंद्र और राज्य सरकार का लाभ उन महिलाओं तक पहुँचा जो गरीब हैं, जो गाँव में रह रही है? पूनम जी, सामान उमान खरीदने 5 महिला डूब गई। क्या नीतीश कुमार जी वहाँ गए देखने, वहाँ गए समीक्षा करने? गए नहीं जा सकते। वो दिए सांत्वना, वो टीवी के माध्यम भी दिए। हाँ, जिसकी बेटी मर गई, जिसकी बेटी 14 साल की मर गई है, 5 घटना घट गया, नीतीश कुमार जी क्या उनको सांत्वना दिए? नगमा जी 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट सुन लीजिए उनको, उसके बाद 2 मिनट सुन लीजिए नगमा जी उनको, पर पूनम जी को सुन लीजिए, पूनम जी को सुन लीजिए। हाँ, क्या उनको जाना जरूरी नहीं समझे? समझे कि नहीं ना समझे। अगर जिसकी बेटी, जिसकी पत्नी, जिसकी माँ मरी, अगर उन्होंने अगर बिहार में कोई फैक्ट्री खोले रहते तो क्या उनका बेटा प्रदेश से ज्यादा कमाने? सुन लीजिए पूनम जी को। हाँ, पूनम जी को सुन लीजिए 2 मिनट। नगमा जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नगमा जी आप, उसका बेटा ही ना उनके आगे देता। बताइए, हम कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार जी अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाते, कोई फैक्ट्री खोलते तो क्या हमारे बिहारवासी भाई अपने बिहार में ही कमाते और अपने घर वापस आते? उसकी माँ मर गई डूब के, तो क्या वो घर पहुंच पाए 2 दिन तक? घर पहुंच पाए बाहर से, दिल्ली या मुंबई से? या उनका तो 5 साल का बेटा उनका आग लिया है। क्या ये शोभनीय बात है? जिसका बेटा रहते हुए उसका पोता 5 साल के बच्चा को क्या समझ? 4 लाख रुपया तो मिलता है ना आपदा प्रबंधन से, 4 लाख मिलता है डूबने से, सांप काटने से। हाँ, उसका बोला क्या बोला जानते मनोज जी? नगमा जी, हम नहीं थे, लेकिन क्या करते, पहुंच नहीं पाए, अपने बेटा से ही आग अपनी माँ को दिलवाए। नगमा जी देखिए, हर चीज का प्रोसेस क्या उनको आरक्षण नहीं करना चाहिए? आरक्षण करना चाहिए कि नहीं? समीक्षा करना चाहिए कि नहीं? जो यहाँ पर पुल नहीं है वहाँ पुल देना चाहिए। 4 लाख मिलता है आपदा प्रबंधन से। नगमा जी, जहाँ पर पुल नहीं है और हमेशा नाव से होती है, आदमी पूरी करे और उसको चीज मिलता है। ये कहना कि नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहूँगी, सुनिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जेडीयू में सभी नेता जो हैं, हो सकता है कि इक्का दुक्का या नहीं पहुँचे, उनके पार्टी को तो कम से कम पहुँचना चाहिए ना। पार्टी को उनके पार्टी जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं उनको तो पहुँचना चाहिए। इस खामियों को उनको तो सहयोग देना चाहिए, वो तो नहीं किए। सुनिए ना, पूरा कर रही है। अगर वो पूरा नहीं करते तो आज 18 साल हो गए हैं जेडीयू को बिहार में, तो वो इस तरीके से अपना सत्ता करने से मारते। बिहार की जनता तो कहीं बेवकूफ़ नहीं है कि जो हमारे लिए काम भी नहीं करेगा, वर्क भी नहीं करेगा, हम फिर भी नगमा जी बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। मैं कह सकती हूँ कुछ बेनीपुर में लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ये एक्सेप्ट करें कि कुछ खामियां हो रही है। सोनी जी, नगमा जी एक्सेप्ट करें कि कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन सभी दल के नेताओं, सुनिए ना, नगमा जी, हमारे परिवार में कोई एक बच्चा निकम्मा हो सकता है, बेकार हो सकता है। एक पार्टी में कुछ गिने चुने कुछ लोग अपने नीची मानसिकता की वजह से हो सकते हैं कि कुछ भ्रष्ट हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकते, भ्रष्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से मतलब लोगों को, महिलाओं को नहीं जा पाता हो। नगमा जी, मैं इस पर भी कहूँगी कि राज्य सरकार जो है उसको भी इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मंत्री कौन सा काम कर रहे हैं। नगमा जी कंट्रोल में जो घटना, हाँ बोलिए, सुनिए। नगमा जी, जब बरौनी में शर्मनाक घटना घट रही थी, उस समय कहाँ थी हमारी आपकी नीतीश सरकार? नगमा जी, जब बरौनी में शर्मनाक घटना घटी, उस समय आपकी नीतीश सरकार कहाँ थी? और आप एक मुस्लिम महिला है। हेलो, हाँ, आप एक मुस्लिम महिला है। हाँ बोलिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि आप आपके आवाज कटा, सुनिए, बोलिए सवाल।
जवाब देंगे नगमा सोनी जी के सवाल का। सरकार बोलिए ने सोनी जी। आज तक 370 धारा नहीं हटाया, ये हमारे केंद्र मंत्री ने हटाया। क्या आप इससे सहमत नहीं है? क्या आप इससे खुश नहीं है? इतना उनका नगमा जी अत्याचार। उनका कहना था सुनिए ना, 3 तलाक करके जो और धारा उन्होंने किया 370। है, नगमा जी उनका कहना है 3 तलाक और धारा 370 हटा के नरेंद्र मोदी जी ने काम किया महिलाओं के लिए। नगमा जी उनका क्या? सवाल है। देखिए, 3 जवाब तलाक का दीजिए, मतलब क्या एक- आप इससे सहमत नहीं कहा है? कि आप मुसलमान ने 3 तलाक का हटा दिया। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ किसी भी सरकार के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत खामियां थोड़ी हो बहुत सकती हैं। खामियां और उन्होंने, अगर सुनिए ना मेरी बात, आप सुन लीजिए खुद ही नगमा जी। बोल रही हैं, उन्होंने इतने अगर साल से 9 सालों में उनका अगर, सत्ता है। केंद्र सरकार और- ने अगर काम किया 3 तलाक का, तो ठीक है, 3 तलाक का काम किया, ठीक है, हम उस चीज को मना नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे कि उन्होंने नहीं। तो इसका लाभ मिला ना नगमा जी, उसका लाभ मिल रहा है। निशुल्क कहना है उनका कि लाभ मिला महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को। 1-2 काम से तो ढका नहीं जा क्या सकता आप है ना। इससे सहमत नहीं है? 1-2 बताइए। काम नया उन्होंने सांसद महिलाओं के लिए कर दिया, सुन लीजिए पहले, नए सांसद सुन भवन लीजिए में पहले, कर दिया। आप नए कह रहे हैं सांसद महिलाओं भवन के- में महिलाओं के लिए 3 तलाक कर दिया गया, तो अगर उन्हें ऐसा ही था, अगर मुसलमान से ही, मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम कम्युनिटी से अगर उनको इतनी प्यार होती, तो आज हमारे पूरे भारत में कह रही, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत के अंदर कह रही, हिंदू मुसलमान क्यों हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद क्यों हो रहा है, अल्लाह अकबर राम राम क्यों हो रहा है, मुझे आप बताइए। सरकार सुनिए, ने जवाब कैसे- दीजिए। ये सर, हिंदू आप मुसलमान आप सोशल राम मीडिया और ये अकाउंट खोल अकबर करके देखिए, आपका आप फेसबुक, लोग कर रहे ट्विटर, हैं। आपको सबसे ज्यादा यही चीज आपको टॉपिक पर मिलेगी, हिंदू मुसलमान। दूसरे किसी भी राज्य में, और अभी तक हिंदू मुसलमान के मामले में मैं माशाल्लाह बहुत फर्क, ये तो आप हिंदू मुस्लिम के बात कर रहे हैं, आप तो खुद हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। बहुत नगमा जी, आप तो खुद हिंदू मुस्लिम में अगर- बांट रहे हैं। अगर जाति को देखते हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो क्या कभी दलित महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? महिला को कमजोर कर गए हैं ना। नगमा जी, नगमा जी, हाँ हमारे बोलिए। नरेंद्र मोदी जी जातिवादी करते ही नहीं है। अगर ऐसा होता क्या हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? आप जवाब दीजिए। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी जातिवादी अगर चाहते करते तो क्या आज आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? सुनिए ना, आरक्षण मिला है तभी ना पहुंची है वहाँ राष्ट्रपति तक। बनी है तो मोदी जी ने बनाया नगमा है जी, वो अपने दम आरक्षण पे, अपने मिला है बलबूते तभी पे, ना अपने हक पहुंची पे, है। अपने काबिलियत के तौर पर वो अच्छा। वहाँ तक पहुंची है। मोदी जी ने उनको अच्छा। पहुंचाया है। मोदी जी क्या है, एक अंगूठा छाप आदमी, आप उनकी बराबरी उनसे करते हैं। मोदी जी अच्छा, ने नया उनको बैठाया सांसद भवन राष्ट्रपति की में। गद्दी पर, वो अपनी नगमा जी, पूनम जी। नया सांसद भवन में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सर्वप्रथम महिला को प्राथमिकता दी है। क्या इसमें आप सहमत नहीं है? क्या आप इससे खुश नहीं है क्या? तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ एक बार फिर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को मिला दें। हमारे साथ सोनी पूर्वे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नगमा हैं जदयू से, और फिर हम बता दें हमारे साथ पूनम जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी ही नहीं, सरकारी नौकरियों में भागीदारी की बात चल रही है। नीतीश सरकार ने 2006 और 2007 में नगर निगम और पंचायत में 50% आरक्षण दिया, 35% सरकारी नौकरियों में दिया, महिला सिपाही को दिया। वहीं केंद्र सरकार ने कई सुकन्या योजना के साथ मातृवंदन योजना, मातृशक्ति योजना सहित कई योजनाओं को लागू किया है। लेकिन अब ये सवाल है कि ये योजना धरातल पर जब जाती हैं तो काम करती हैं या नहीं, ये बातें देखनी है। बिल्कुल नहीं करती, नहीं हाँ। करती हैं। अगर करती होती तो महिलाएं आज आकर के बोलती नहीं, महिलाएं खुद आकर के बोलती कि मोदी जी ने ऐसा काम किया है, हमें लाभ पहुंचा है, घर घर लाभ पहुंचा है। अगर जेडीयू आरजेडी या कोई पार्टी अगर जाती है तो महिलाएं आवाज नहीं उठाएंगी, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, नीतीश मोदी जी ने हमारे लिए क्या, हम मोदी जी को चुनेंगे। अभी कोई भी महिलाएं कहते, कोई भी कहते, सबको पता चल रहा है कि कौन हमारे लिए कर रहा है, कौन हमारे लिए नहीं कर रहा है, कौन सिर्फ बोल बच्चन दे रहा है, कौन काम। नगमा जी, नगमा जी, अगर यही नीतीश जी बीजेपी के साथ आ जाए, अगर नगमा जी यही नीतीश जी बीजेपी के साथ आ जाए तो क्या कहेंगी फिर आप? आपके भी आवाज पलट जाएंगे अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ, जैसे पहले भी होता रहा है। नगमा बीजेपी जी के साथ सुनिए ना, अभी अगर देखिए इससे पहले भी बीजेपी के साथ उनका जेडीयू का गठबंधन था, गठबंधन से वो अपनी सरकार को अपने बिहार में लागू कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ भी वो शामिल रहे, लेकिन वो अपने जमीन पर अपने लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं ना। बीजेपी के साथ ही क्या रह करके बोले उन्होंने नगमा जी आरक्षण फिर दिया। से? वो तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हेलो। बीजेपी ने आरक्षण दिया, वो एक साथ रह करके अपनी पूनम जी, पार्टी मजबूत करके जवाब बना रहे दीजिए। हैं, अपने बिहार को चला रहे हैं। पूनम जी जवाब दीजिए नगमा जी को।
हाँ पूनम जी। किसी भी पार्टी से जुड़ने में कोई गलत नहीं है, चाहे वो अभी इंडियन संगठन से अगर मतलब जुड़ी है गठबंधन से, अगर उसके बाद भी जेडीयू को नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, वो फिर से उसमें बीजेपी में अगर चली जाती है तो किसी भी पार्टी से शामिल हो जाने का मतलब नहीं। पार्टी के मतलब मजबूत बनाने का या गठबंधन बनाने का एक मकसद होता है कि हम जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, जिसके लिए हम शपथ लेते हैं, जिन तो चलिए हमारे साथ 3 वक्ता हैं और अंतिम सवाल, अंतिम राउंड हम पूछेंगे और अंतिम राउंड में एक मिनट बोलने का मौका मिलेगा। सोनी जी, आप सर्वे कर रही होंगी महिलाओं को, महिला इस बार किसको पसंद कर रही है, नीतीश जी को या मोदी जी को? क्या सर्वे रिपोर्ट आ रहा है आपके पास सोनी जी? बताइए। उसके बाद नगमा जी बोलेंगी। आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, मनोज जी की हंसी आ रही है। बीजेपी के मैं महिलाओं को तो सर्वे, महिलाओं का सर्वे करते होंगे ना, महिला आपके पास आती है, योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बीजेपी की समर्थन में है सारी महिला, बीजेपी के समर्थन में है। नगमा जी सुनिए ना, 2024 का चुनाव होने के बाद नगमा जी किसके समर्थन में है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम कैसे कह दें कि कौन किसके पक्ष में। मैंने आपको संदेह है नगमा जी, अभी इनको संदेह नहीं, आपको संदेह हो गया नगमा जी? सुनिए, इनको खुद ही अपने कि हाथी के दांत खाने को अपने में भरोसा नहीं है क्या? पूनम जी आप बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे करती हैं, क्या है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का रुझान, क्या कहती हैं वो? पूनम जी सुनिए ना, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, आप सोचिए जो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, उन्होंने अपना सिलेंडर अपने किचन में ऐसे पर मतलब रख रखा है, सिर्फ 1400-1500 पे सिलेंडर, अभी 1600 के बाद 400 कम हो गया। सिलेंडर का दाम नगमा जी आपको शायद पता नहीं है, 1600 सब्सिडी भी दिया गया था। आखिर किए तो आपको शायद पता नहीं है, तो आप सही तरीके से पता कर लीजिए ना। दे दीजिएगा तो गैस कनेक्शन के लिए 1600 सब्सिडी भी दिया गया था, 200 रुपया मुझे दीजिएगा। आपको शायद सही से पता नहीं है नगमा जी। सुनिए ना, मेरा पास आएगा मुझे ही दे रहे हैं, मतलब मेरे जूते से मुझे ही मार रहे हैं, अब वही वाली बात कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं, अच्छे तरीके से पता कर लीजिए आप। मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, मैं भी सुनी ना, मैं भी इन सब चीजों से जुड़ी ही रहती हूँ, मुझे 1600 सब्सिडी मिला है तो कम बड़ी बात थोड़ी ना है। 1400 रुपए अगर मैं सिलेंडर का पे कर रही हूँ या 1200 रुपए पे कर रही हूँ, आप अच्छे से पता कर लीजिए ना। अगर मुझे अब तो 1000 पे करना पड़ता होगा नगमा जी आपको। तो मेरे पैसे मुझे ही वापस नगमा जी, पहले लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता था, कोयले पे खाना बनाना पड़ता था महिलाओं को। अकाउंट में आपको तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम वक्ताओं का। हम बता दें हमारे साथ डिबेट में इसी तरह ये महिलाएं शामिल हैं। देखिए बिहार के नेता भी देख रहे हैं कि दरभंगा में डिबेट करने वाली जो महिलाएं हैं उनके अंदर तर्क शक्ति कितना है, वो कितने अपने प्रभाव को जनता पर छोड़ पाती हैं। और पिछले जो महिलाओं का डिबेट था उसको हजारों लोगों ने सराहा है। देखिए मौका, एक मंच मिलना चाहिए महिलाओं को बोलने की, अपने अपने बात को रखने की, अपने अपने सरकार के, अपने अपने राजनीतिक दल का पक्ष रखने का। और हम बता दें अभी पूरे देश में नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, किसने कितना महिलाओं के लिए किया। महिला आरक्षण बिल के लागू हो जाने के बाद मुस्लिम और ओबीसी के लिए भी आरक्षण की मांग उसमें जोड़ने के लिए कांग्रेस आगे आई है, तो इसमें विवाद उठ गया है। लेकिन आज भी गैस सिलेंडर एवं महिला की योजनाओं को लेकर के अभी तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 50 से 60% महिला हैं जिनको जानकारी नहीं है। ये जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है, दोनों अपने नेताओं के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, नगमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सोनी जी फिर हम आपको लाएंगे डिबेट में। आप तब तक तैयार रखें ताकि आपके बातों का क्षेत्र में व्यापक असर पड़ता है। धन्यवाद।